नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि दिल्ली में श्री राम लीला पार्क में भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का किसके द्वारा होगा आयोजन। वहीं दूसरी ओर बलिया पुलिस पर लगे आरोप की क्या है सच्चाई और कौन से धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने पर अड़ा है जैन समाज। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां गुरुद्वारा गुरु का ताल गुरु नानक नाम लेवा संगत एवं अभियान फाउंडेशन के सहयोग से 25 दिसंबर को लाल किले के सामने स्थित श्री राम लीला पार्क में भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान संत बाबा प्रीतम सिंह द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम पूरी तरह सिख मर्यादा के अनुसार होगा, जिसमें पटियाला पंजाबी रंगमंच के 25 से ऊपर कलाकार गुरु साहिब के परिवार की शहादत को नमन करेंगे। फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि दुबे, बंटी ग्रोवर और गुरनाम सिंह द्वारा बताया गया कि इस दौरान प्रारंभ में पुरातन युद्ध कला को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 22 दिसंबर को स्पीड कलर लैब से भगवान टॉकीज तक मानव श्रृंखला निकाली जाएगी। गोविंद सिंह जी जिनके की 4 साहिबजादे एवं माता गुजर कौर की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए 25 दिसंबर को सिख समाज गुरुद्वारा गुरु का ताल एवं अभियान फाउंडेशन के द्वारा ये लाइट एंड साउंड कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि सिख समाज में किसी भी गुरु की कोई भी स्वरूप नहीं बनता, ना कोई इसकी वो फोटो बनती है, इसलिए ये लाइट एंड साउंड के द्वारा उनको याद कराया जाएगा। उस घटनाक्रम को, उस पृष्ठभूमि को याद कराने की चेष्टा की जाएगी। वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो प्रोग्राम है लाइट एंड साउंड, धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज तिन्हां दे सूरबीर जोधे पुत्र बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ते माता गुजर कौर जी। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी जिन्होंने सरहंद में, आज फतेहगढ़ साहब उसका नाम है स्थान का, गुरुद्वारे साहब का, उस समय जो हालात थे उस समय उनको बेशक हम कहते हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया पुलिस पर लगा आरोप, कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी विपक्षी के साथ मिली भगत कर जमीन कब्जा करने का आरोप। दरअसल मामला सिकंदरपुर के ग्राम सभा मठिया लीलकर गांव का है, जहां पीड़ित पक्ष ने एसपी से गुहार लगाई है। पीड़ित भूमिधर की माने तो इसकी शिकायत एसडीएम से की गई, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण कोई मदद नहीं मिली। कोर्ट के आदेश को स्थानीय पुलिस के पास ले जाकर दिखाया गया, जहाँ आश्वासन तो मिला, लेकिन पुलिस ने विपक्षी गण से मिलकर जमीन पर कब्जा कराने का काम किया। हालांकि पीड़ित पक्ष ने इसे लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश राजभर है और सिकंदरपुर विधानसभा से हूँ। ठीक है, मठिया लीला का ग्राम सभा कराने वाला। अच्छा, क्या मामला है? क्या आज पुलिस कार्यालय पर, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर है सर कि मेरी एक ज़मीन है, ठीक है, उस पर कोर्ट से स्थगन आदेश है। तो रविवार को मेरे भूमि पर जो अवैध कब्जा बना रहे थे लोग पक्षी, तो मैं वहाँ से गया, एसडीएम कागज सब लेके एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब से मैं बोला कि ऐसा है कि मेरा ज़मीन जो है कब्जा किया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जाइए, आप तो ये तो कोर्ट का मामला स्टे लाए हैं, वहाँ से जाके गए। तो मैं बोला कि सर आज मेरी ज़मीन लूटी जा रही है, आप मालिक को स्थगन आदेश मेरे पास कागज़ है, आप लेखपाल कानूनी पूछ के भी कर सकते हैं। तो वो भेजे मुझे वहाँ थाने पर, ठीक है, सिकंदरपुर थाने पर भेजे। सिकंदरपुर थाने पर जाने के बाद वो तो वहाँ सिकंदरपुर थे, वो देखे कागज़, बोल रहे हैं कि तुम बार बार आ रहे हो, ये स्थगन आदेश जो है क्या है, जाओ तुम लोग कंटेम करना कंटेम कर दो है। और फिर वहाँ से वो भेज दिए मुझे, चौकी इंचार्ज किया। मैं चौकी इंचार्ज के पास गया, पूरा साक्ष्य कागज वगज के साथ गया। कई बार फ़ोन करने के बाद वो आए और मौके पर देखने के बाद मैंने बोला कि सर ये देखिए कागज़ है, स्थगन आदेश है, और यहाँ पक्षीगढ़ का कोई ज़मीन, कोई फालतू ज़मीन नहीं है, ठीक है। और ये स्थगन आदेश में सख्त आदेश है कि यहाँ नया काम नहीं होना चाहिए। वहाँ करने के बाद वहाँ के चौकी इंचार्ज वो ज़बरदस्ती बोले कि ऐसा है कि भाई इनको प्लान बनाने दो, और वो खड़ा होकर प्लान बना। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
खबर बैतूल से है, जहां नगर के आमला में जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली, जिसमें जैन मंदिर से होकर मेन मार्केट, पीर मंजिल होकर जनपद चौक होते हुए आमला तहसील कार्यालय पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग एकत्रित होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। जैन समाज के अध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि ये विरोध झारखंड के गिरिडीह स्थित सम्मेद शिखर जी को लेकर है। झारखंड सरकार ने हाल ही में उस जगह को पर्यटन स्थल बनाए जाने की अधिसूचना जारी की थी। झारखंड के गिरिडीह स्थित सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद हम जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय में आज दिगंबर जैन समाज गुरसराय के द्वारा अपने अपने व्यापार को बंद रखकर समाज के सभी पुरुष, महिला और बच्चों द्वारा झारखंड सरकार के भारतवर्षीय जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने को लेकर विरोध किया गया। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जिसके विरोध में जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। इससे भारतवर्षीय जैन समाज में काफी रोष है। आज गुरसराय की सभी समाज के लोगों ने झारखंड सरकार होश में आओ, हम सब ने मिलकर ठाना है, सम्मेद शिखर को बचाना है के नारे लगाकर दिगंबर जैन मंदिर से रैली निकाली गई, जो नगर के मेन बाजार बजरिया से होते हुए थाने की पुलिया, सरकारी अस्पताल, मोदी चौराहा एवं कटरा चौराहे से होते हुए जैन मंदिर पहुंची, जहां से सभी जैन समाज के लोग गाड़ी से सवार होकर उप जिलाधिकारी गरौठा के कार्यालय पहुंचे और अन्य के साथ मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा। क्या मामला था, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? संबंध में यहाँ झारखंड सरकार ने हमारा 20 महाराज की जो स्थली है सम्मेद शिखर, उस पर पर्यटक स्थल घोषणा की है। उसके लिए विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको शीघ्रता हटवाया जाए, सरकार अपनी जो दिया है आदेश वापस ले और क्षेत्र घोषित कर। आज आपने उप जिलाधिकारी यहाँ ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? ये है कि हम लोगों का झारखंड, वर्तमान में झारखंड प्रदेश में हमारे तीर्थराज सम्मेद शिखर जी वहाँ स्थित है, जहाँ से जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों का निर्माण भूमि है। 24 तीर्थंकर होते हैं हमारे, उसमें 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है। अत्यधिक पवित्र, हम लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र, और उसमें हम अपनी मान्यताओं के अनुसार जो हमारे अहिंसा का जो विशेष महत्व है हमारे धर्म में, उसके अनुसार वहाँ क्रियाएं संपन्न करते हैं। अब झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल जो घोषित किया है या पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचेगी और हमारी आस्था पर चोट पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ पर्यटक स्थल बन जाने से वहाँ किसी तरह की गतिविधियाँ जैन धर्म के अनुसार नहीं होंगी, न जैन जो हमारे शास्त्र सिद्धांत हैं उन पर वहाँ आचरण होगा। तो हमारी धार्मिक मान्यताओं को जो ठेस पहुँचने वाली है, उसको रोकने के लिए हम लोग, क्योंकि ये हमारा ही स्थल है, सिर्फ जैन धर्मावलंबियों से ही वहाँ मतलब है, तो उससे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वहाँ उसको पर्यटन स्थल घोषित न करके हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें इसको संचालित करने का ही अधिकार, जैसा पूर्व में भी रहा है, वर्तमान में भी रहना चाहिए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगिनीपुर थाना अंतर्गत चौकी पुखराया, जो कि कानपुर देहात का सबसे बड़ा नगर क्षेत्र है, पिछले कुछ समय से कई वसूली गैंग यहां सक्रिय हैं। पिछली 17 तारीख को कस्बे के एक दुकानदार से वसूली करने आए, जिसमें स्थानीय लोगों से विवाद होने पर वापस लौट गए। 18 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास 8 से 10 लोग लाठी डंडा लेकर दुकान में पहुंच गए और उसकी गुल्लक उठाकर चलने लगे, जिसका दुकानदार ने जब विरोध किया तो स्थानीय लोग भी आ गए, जिससे वसूली गैंग ने मारपीट चालू कर दी, जिसमें दुकान के सामने घर के एक व्यक्ति विशाल बाथम के सर पर गंभीर चोट आ गई। दुकानदार और साथ ही कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बाद में 1076 में सूचना दी गई, तब पुलिस ने मुकदमा लिखा। एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। घायल विशाल बाथम कानपुर हैलट अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। करने आया क्या कर रहे हैं?
वसूली काम करना तो पैसे दो। जबरदस्ती वसूली? हाँ, जबरदस्ती वसूली। पुलिस में रिपोर्ट की? पुलिस ने 2 दिन FIR नहीं लिखी। वो कहते रहे गौरव पंडित यहाँ था नहीं, वो वहाँ पे समदलपुर में धरना दे रहा था। कहने लगे अगर कोई वीडियो क्लिप है तो ला के हमको दो। तो हमने लोगों ने एक आगे कैमरा लगा, उससे वीडियो क्लिप निकला के 12:30 बजे की दी जाके, फिर भी कोतवाल ने FIR नहीं लिखी। कहने लगा इसकी टाइमिंग गलत है, 2 घंटे बाद आना। कहलाते रहे। जब हमने 10:76 पे FIR दर्ज कराई, उसके बाद CO मैडम ने FIR लिखवाई। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।